जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वृतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, कांगो के लोगों को पॉप की यात्रा से चंगाई की प्रतीक्षा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रांसीसी धर्म बहन सिस्टर एंड्रे का 118 साल की उम्र में निधन हो गया। केन्या का पहला कैथोलिक नेत्रहीन पुरोहित नियुक्त। सिरो मालाबार चर्च मतभेद को हल करने में विफल। नेपाल में एक विमान दुर्घटना में 68 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 भारतीय। डॉन बॉस्को के 10 सैलेशियन कॉलेज सोनदाता के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। शीर्ष अदालत ने अल्पसंख्यकों का उपहास करने वाली टिप्पणी हटाने को कहा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की घटना के विरोध में रांची में क्रिश्चियों ने किया प्रदर्शन। झारखंड में आदिवासी ईसाइयों ने भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का आग्रह किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कांगो के लोगों को पॉप की यात्रा से चंगाई की प्रतीक्षा। कांगो के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष एतोर बेल्स्त्रो का कहना है कि देश प्रेरितिक यात्रा के दौरान पॉप फ्रांसिस से सांत्वना के शब्द पाने की उम्मीद कर रहा है, जब मध्य अफ्रीका में भयंकर हिंसा जारी है। उत्तरी कांगो के उत्तरी कीवू प्रांत के पेंटेकोस्टल चर्च में रविवार को हुए एक बम हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो तथाकथित इस्लामिक स्टेट से जुड़ी है, हमले की जिम्मेदारी ली है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति फ्रांसीसी धर्म बहन सिस्टर एंड्रे का 118 साल की उम्र में निधन हो गया। CNN ने धर्म बहन के प्रवक्ता डेविड टावेला के शब्दों की सूचना दी गई। स्थानीय समय अनुसार मंगलवार को 2 बजे उनकी मृत्यु हो गई। टावेला ने कहा, बहुत दुख है, लेकिन वह चाहती थी कि ऐसा हो। अपने प्यारे भाई से जुड़ने की उसकी इच्छा थी। उसके लिए यह स्वतंत्रता है। जेरेंटोलॉजी रिसर्च ग्रुप की वर्ल्ड सुपर सेंटेरियन रैंकिंग लिस्ट के अनुसार वह दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थी। सिस्टर आंद्रे ल्यूसिन रैंडन का जन्म 11 फरवरी 1904 को फ्रांस के दक्षिणी भाग एलिस में हुआ था। केन्या का पहला कैथोलिक नेत्रहीन पुरोहित नियुक्त। केन्या में नेरी महाधर्म प्रांत के आर्चबिशप ने 14 जनवरी को सेंट जॉन बॉस्को कियामुयरू प्राइमरी स्कूल ग्राउंड्स कियामुयरू पैरिश में एक दृष्टिहीन गुरु माइकल मिथोम किंगोरी को अभिषिक्त किया। कैथोलिक चर्च के रेडियो मारिया ने इसे रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी कहानी ने संकेत दिया कि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। नेरी महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष एंथोनी मुहेरिया ने रेवरेंड मिथोम को 5 अन्य उपयाजकों को पुरोहित अभिषिक्त प्रदान किया। फादर मिथोम ने पुरोहिताई के अध्ययन के दौरान अपनी दृष्टि खो दी थी। सिरो मालाबार चर्च मतभेद को हल करने में विफल। सिरो मालाबार चर्च के भीतर एक लंबे समय तक चलने वाले विवाद पर समझौते के लिए नए सिरे से प्रयास बिशप के धर्मसभा के साथ एक गतिरोधक पर पहुंच गया है। सप्ताह भर के विचार विमर्श के बाद धर्माध्यक्षों की धर्मसभा ने 15 जनवरी को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें संकेत दिया गया कि सभी धर्म प्रांतों में एक समान पवित्र मिस्सा को अपनाने पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सर्कुलर में स्पष्ट करते हुए कहा गया कि पवित्र मिस्सा के एक रूपक का जश्न मनाना अवैध है, जिसने अपोस्टोलिक सी द्वारा अनुमोदित को नजरअंदाज कर दिया है। हालांकि एर्नाकुलम अंगामाली के महाधर्म प्रांत के पुरोहितों और लोक धर्मियों के प्रतिनिधियों ने उस पारंपरिक ख्रिस्त याग के साथ बने रहने का संकल्प लिया। नेपाल में एक विमान दुर्घटना में 68 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 भारतीय थे।
रविवार 15 जनवरी को काठमांडू के यति एयरलाइंस का यात्री विमान उत्तरी नेपाल के पोखरा शहर में हवाई अड्डे के पास पहुंचते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाया गया है कि विमान सामान्य रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर एक तरफ लुढ़क गया और घरों और वनस्पतियों से ढकी हुई एक पहाड़ी से टकरा गया और मलबा जल गया। स्थानीय लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की। वे एक पीड़ित की मदद करते हुए नजर आए। विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से घरेलू मार्ग पर उड़ान भर रहा था। यह लगभग 5 वर्षों में नेपाल में सबसे खतरनाक दुर्घटना थी। डॉन बॉस्को के 10 सलेशन कॉलेज सोनदाता के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। डॉन बॉस्को स्कूल लिलुआ के पूर्व छात्रों ने स्कूल के पूर्व छात्र संघ के 55वें वर्ष को चिन्हित करते हुए 15 जनवरी को अपना पहला पोस्ट कोरोना रीयूनियन आयोजित किया। लगभग 650 पिछले छात्रों ने मेगा इवेंट में भाग लिया। कोलकाता के पास लिलुआ समुदाय के सलेशन को सम्मानित करने के अलावा स्कूल के 9 पूर्व रेक्टर और प्रिंसिपल सभी सलेशन कॉलेज सोनदाता के पूर्व छात्रों को 6 घंटे के शाम के कार्यक्रम के दौरान शॉल से सम्मानित किया गया। भारत और विदेश के विभिन्न हिस्सों से आए पूर्व छात्रों ने नई सुविधा और असेंबली हॉल का दौरा किया, जिसे प्रिंसिपल फादर मनोज जोश और रेक्टर फादर डेविस वेलियन ने संबोधित किया। शीर्ष अदालत ने अल्पसंख्यकों का उपहास करने वाली टिप्पणी हटाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता से अपनी याचिका में ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ लगाए गए अपमानजनक आरोप को हटाने के लिए कहा, जिसमें धर्मांतरण को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून की मांग की गई थी। दिल्ली स्थित वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका, जो हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता है, ने ईसाई और मुसलमानों को बलात्कारी करार दिया और उन पर अवैध धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 16 दिसंबर को याचिकाकर्ता के वकील से कहा, कृपया एक औपचारिक आवेदन करें और उन पैराग्राफ को हटा दें। उपाध्याय की याचिका में शिकायत की गई थी कि देश में धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है और उनके हिंदू समर्थन पार्टी के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को उन्हें समाप्त करने के लिए कानून बनाना चाहिए। ईसाई नेताओं का कहना है कि ये कानून हिंदू समर्थन दक्षिणपंथी समूहों के हाथों में ईसाई और मुसलमानों को सताने का एक उपकरण बन गया है, जो भारत के 1.3 अरब लोगों में से 17.3% है। अधिकांश भारतीय, लगभग 80% हिंदू है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने भी उपाध्याय की याचिका की विचारणीयता पर विचार करने पर सहमति जताते हुए कहा, उचित स्तर पर इस अवसर पर विचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर की घटना के विरोध में रांची में ख्रिस्तियों ने किया प्रदर्शन। झारखंड में ख्रिस्तियों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ख्रिस्तियों के धर्मांतरण के नाम पर हुई हिंसा के विरोध में रांची में महारैली निकालकर आक्रोश जताया और सरकार से ख्रिस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में ख्रिस्तियों पर हमले और गिरजाघर में घुसकर तोड़फोड़, माता मरियम की प्रतिमा को तोड़ने के विरोध में झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को रांची में बड़ी संख्या में ख्रिस्तियों ने विरोध में चर्च के कॉम्प्लेक्स के पास महारैली निकाली। सभी कलीसिया के धर्मगुरु, ख्रिस्तीय मसीह संगठनों से जुड़े लोग, छात्र, बुद्धिजीवी और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी महारैली में शामिल हुए। झारखंड में आदिवासी ईसाइयों ने भारत सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का आग्रह किया। झारखंड में आदिवासी ईसाइयों ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ईसाइयों पर बढ़ते हमले और उनकी संपत्तियों के बर्बरता के मद्देनजर संघीय सरकार से अल्पसंख्यक अधिकारियों की रक्षा करने की अपील की है। विभिन्न चर्च संप्रदायों के समुदाय के सदस्यों ने 15 जनवरी को छत्तीसगढ़ में अपने साथी ईसाइयों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राज्य की राजधानी रांची में सड़कों पर उतरे, जिन्हें सामाजिक बहिष्कार और निरंतर हिंसा के खतरों के बीच अपने गांवों से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक पोशाक में प्रदर्शन किया और धर्म के नाम पर उत्पीड़न बंद करो, ईसाइयों को हमलों से बचाओ और धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करना बंद करो जैसी तख्तियां लेकर रांची में सड़कों पर मार्च किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।